हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी कांस्टेबल का जनरल स्टडी का प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 9 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। और दोस्तों, यह जो है अनुच्छेद 243 से 243 ड़ा तक है, अगर या फिर 243 से 243 ओ तक है। ये जो है अनुच्छेद है। दोस्तों, भारत में पंचायती राज प्रणाली 73वें संविधान संशोधन द्वारा कब 73वें संविधान संशोधन द्वारा 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो है पारित किया गया था, और इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसीलिए दोस्तों, प्रत्येक 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, इसमें एक चीज और जान लीजिएगा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायत है, जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। और ये जो त्रिस्तरीय में कौन कौन आता है, तो अगर पहले की बात करें, पहले नंबर पे आता है ग्राम पंचायत। कौन सी पंचायत? ग्राम पंचायत जो कि गांव के लेवल की होती है, गांव के स्तर पर आता है ये ग्राम पंचायत। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पर आती है। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है जिला परिषद, ये जो है जिला स्तर पर आता है। और दोस्तों, अगर पंचायत राज प्रणाली का भाग अगर बात करें तो ये भाग 9 में है। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11 में है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कई क्वेश्चन जो है बनते हैं, एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का 9वां अस्थाई सदस्य देश कौन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान है। दोस्तों, अभी हाल ही में ईरान एससीओ का एक 9वां सदस्य के रूप में बना है। और अगर एससीओ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बीजिंग यानी कि चीन में। वर्तमान में दोस्तों इसकी संख्या 8 है, यानी कि इसमें 8 देश शामिल है, जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान आते हैं। अभी हाल में 9वें देश के रूप में जो है ईरान जुड़ा है, इसमें अस्थाई सदस्य इसका बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई में लॉन्च की गई है। दोस्तों, ड्रोन पुलिस यूनिट का मतलब हुआ पुलिस जो है ड्रोन के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेगी। तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये चेन्नई में लॉन्च हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडा है। ये दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो दोस्तों, विटामिन सी जो होता है यह ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है, इसकी अधिकता जो है खट्टे फलों में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंवले में।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 3 दिसंबर 1991 से जो है हुई थी, और तभी से जो है प्रत्येक 3 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनालॉग कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, किसने बंगाल में अस्थाई उपनिवेश की शुरुआत की थी? अस्थाई उपनिवेश यानी कि अस्थाई बंदोबस्त, तो इसकी शुरुआत दोस्तों की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। और दोस्तों ये जो बीसीजी है इसका फुल रूप होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ये जो है इसका बीसीजी का जो है फुल फॉर्म होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाक जल संधि है। और अगर दोस्तों 6 डिग्री चैनल की बात करें, 6 डिग्री चैनल की बात करें तो ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल ये भारत को मालदीव से अलग करता है। और दोस्तों 10 डिग्री चैनल ये जो है छोटा अंडमान द्वीप को कार निकोबार को अलग करता है, यानी जो छोटा अंडमान द्वीप है उसको कार निकोबार से अलग करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1498 में उतरा था, और इसने ही भारत की खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों भारत की खोज का मतलब ऐसा नहीं है कि भारत पहले था ही नहीं, भारत था, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं वो भारत के बारे में नहीं जानते थे। ये 1498 में वास्को डिगामा ने बताया कि भारत भी एक देश है जो यहाँ पर जो है एशिया में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो थारू जनजाति है दोस्तों ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिस्टले। दोस्तों ये जो है 1474 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया जा सकता है। उसका रीजन ये है क्योंकि राज्यपाल का जो पद होता है दोस्तों वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है और वो अगर चाहे तो इनको हटा भी सकता है, तो इसीलिए इनको विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया जा सकता।
हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर जो होता है वह बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। तो कंप्यूटर में जो डाटा होता है वह बाइनरी में भंडारण किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 18, यानी कि अनुच्छेद 18 के तहत। और अगर दोस्तों अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसके अंतर्गत भेदभाव का अंत है। और दोस्तों अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसके अंतर्गत अवसर की समता है। और दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों भारत में जो कृषि आयकर है वह केवल और केवल राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है, यानी कि ये राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है कृषि आयकर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा हॉकिंस को। दोस्तों जो है अंग्रेजी कंपनी जो थी उसका कैप्टन विलियम हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में आया था तो वहाँ पे सूरत में एक कंपनी खोलने की जो है इजाज़त लेने के लिए जहांगीर के दरबार में आया था। तो वहीं पर जहांगीर ने इसे अंग्रेज खान कहकर जो है बुलाया था, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकिंस को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लोक चुनाव में वोट डालना। दोस्तों लोक चुनाव में वोट डालना यह एक वैधानिक अधिकार है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पीली क्रांति। और दोस्तों अगर हम लोग हरित क्रांति की बात करें तो ये जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है, और स्वर्ण क्रांति जो है वो बागवानी और शहद से संबंधित है। और दोस्तों श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लूकोज। दोस्तों ग्लूकोज एक ऐसा होता है जो खाते ही मीठा जो जिसको बोलते हैं वही ग्लूकोज होता है। इसको खाते ही शरीर को जो है तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि कोई जो है बच्चा अगर एग्ज़ाम वगैरह देने जाता है तो उसको उसकी मम्मी जो है चीनी और दही खिलाती हैं। इससे क्या होता है, दही जो होता है वह एक ठंडा पदार्थ है और चीनी क्या होता है, चीनी एक ग्लूकोज है। तो इसको खाने से शरीर में ऊर्जा तुरंत आ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट से किया है। दोस्तों भारत जो है उत्तर प्रदेश में जो ज़िले हैं प्रत्येक जिलों की एक कुछ ना कुछ कोई खास वस्तु है जिसका जो है वो लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो उसी को बाजार में जो है बेचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लिपकार्ट से समझौता किया है ऑनलाइन जो है वो प्रोडक्ट बेचने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा किन्नौर है। और ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है जो तिब्बत यानी कि चीन से सीमा जो है साझा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी थोरियम का जो है अयस्क है। और थोरियम दोस्तों
पूरे विश्व का 75%, पूरे विश्व का 75% केवल दक्षिण भारत में पाया जाता है और खासकर केरल में जो है पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व जो है प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल से ही मराठों और मुगलों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और दोस्तों यह भारत में पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में आयोजित हुआ। और दोस्तों यह एक देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर बात की जाती है और उससे संबंधित समस्याओं का जो है निराकरण किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, यानी कम से कम 10 सदस्य होंगे तभी सहकारी समिति का गठन हो पाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट जो है हमारा, वह एक पठारों का ढाल है जो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, लगभग 1600 किलोमीटर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो दोस्तों कोई व्यक्ति यदि कोई वस्तु को खरीदता है स्वयं के उपयोग के लिए तो वह क्रेडिट होता है कहाँ पर? खरीद खाता में, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी ने जो है रुपया को जो है जारी किया था प्रथम बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। तो दोस्तों शहद का जो प्रमुख घटक है वह फ्रक्टोज है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो दोस्तों राजस्व व्यय का एक उदाहरण क्या है? तो यह है एक प्रिंटर की मरम्मत करना। राजस्व व्यय वह व्यय होता है जिसमें सरकार को कोई लाभ नहीं होगा। जैसे अगर सरकार कोई जमीन खरीदती है तो उसमें लाभ होगा, उसकी जो है कीमत धीरे धीरे बढ़ेगी। कोई फैक्ट्री लगाती है, किसी फैक्ट्री का निर्माण करती है तो उसमें भी दोस्तों राजस्व व्यय में लाभ होगा, यानी सरकार को लाभ होगा। तो प्रिंटर क्या है कि ये कोई लाभ का वो चीज़ नहीं है, इसको बनवाने से सरकार को कोई लाभ नहीं होगा। या फिर यदि जो कर्मचारियों के वेतन दिया जाता है वह भी राजस्व व्यय में आता है, क्योंकि इससे भी सरकार को कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? तो दोस्तों डायमंड में भी होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाता है और कोयले में तो पाया ही जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय महिला टीम की पूर्व कैप्टन डायना एडुल्जी को जो है हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी चंद्रशेखर। तो दोस्तों ये हमारा आज का 38 क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वह इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जिससे आपको इससे बहुत ही लाभ होगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? तो आपके ऑप्शंस हैं तमिल, पंजाबी, कन्नड़ या मारवाड़ी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।